सो वेलकम ऑन दिस लेक्चर एंड टुडे हम क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। ओके, तो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स सबसे पहले आपको इसका थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं पहले कि नियोप्लाज्म, जैसे आप नियोप्लाज्म क्या होता है। नियोप्लाज्म मीनिंग होता है कि कैंसर और ट्यूमर। जैसे कोई भी अगर आपसे पूछे कि एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो जहां पे भी एंटी लगा हो मतलब वो किसी ना किसी डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए। अगर एंटी के आगे क्या लगा है नियोप्लास्टिक, देन वो नियोप्लास्टिक मीन्स अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियोप्लाज्म। ठीक है, तो नियोप्लाज्म मीन्स होता है कैंसर और ट्यूमर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एंटी नियोप्लास्टिक या एंटी कैंसर या फिर एंटी ट्यूमर एजेंट्स। ठीक है, तीन नामों से जाना जा सकता है। ठीक है, तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स वे होते हैं जो कैंसर सेल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसर क्या होता है, एक ये भी एक बेसिक पॉइंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंसर। ओके, सो कैंसर मीनिंग होता है कि ऑटोनोमस ग्रोथ ऑफ टिश्यू या एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये कैंसर, ये क्या है, ये सारी नॉर्मल सेल्स हैं, एक कैंसर सेल है। ठीक है, तो कैंसर सेल ऐसे होते हैं जो काफी तेज मल्टीप्लाई करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैंसर सेल थी, यहाँ पे कितनी, दो कैंसर सेल हो गई, यहाँ पे दो से कितना हो गया, फिर बड़ी चार हो गई, फिर देखो बढ़ती जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे देखो इनका कैंसरस सेल मीन्स नॉर्मल सेल से जो कन्वर्जन था कैंसर सेल में, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, बट सिम्टम्स आने लगे हैं नॉर्मल सेल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि फोर्थ म्यूटेशन में, इनको म्यूटेशन मीन्स जब एक सेल दो में कन्वर्ट है उसको बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पे या फिर रेप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये काफी मतलब ग्रो हो गई हैं, कैंसर सेल में ग्रो हो गई हैं, कन्वर्ट हो गई हैं कहाँ से, नॉर्मल सेल टू कैंसर सेल में अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक ट्यूमर ग्रोथ बना लिया, मतलब एक बल्क ऑफ सेल्स बोलोगे, बल्क ऑफ ट्यूमर सेल्स बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे काफी ग्रोथ होने के बाद इस ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये मैलिग्नेंट सेल में कन्वर्ट हो जाती है और एक ग्रोथ के फॉर्म में आपको दिखती हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये कन्वर्जन है मैलिग्नेंट सेल और मैलिग्नेंट सेल कैसी है, जो रिप्रेजेंट कर रही है ट्यूमर ग्रोथ को। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फिगर किसका है, कैंसर सेल डेवलपमेंट का है। ठीक है, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल। ठीक है, तो कैंसर का व्हाट इज कैंसर, ये भी एक मतलब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कैंसर या ठीक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंसर, तो आप क्या बोलोगे कि एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। ठीक है, कॉल्ड कैंसर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑलवेज पोटेंशियली डेंजर। क्यों डेंजर, क्योंकि ये काफी अच्छे से मैच्योर, जो कैंसर सेल है काफी मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है, तो इनको क्या है, ट्रीट करना हमें मतलब हम इनको ट्रीट आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है क्योंकि ये इनिशियली नॉर्मल सेल, इसमें कैंसर सेल का थोड़ा परसेंटेज है। ठीक है, कैंसर मतलब नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो रही है कैंसर सेल में, बट 10%, यहाँ पे क्या है देखो 50% कन्वर्जन, यहाँ पे 100% कन्वर्जन, और ये यहाँ पे मास बना लिया एक। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑलवेज पोटेंशियली डेंजर। ठीक है, इसीलिए ये डेंजर होती हैं। कैंसर इटसेल्फ नॉट वन डिसीज बट ए ग्रुप ऑफ डिसीज अफेक्टिंग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो कैंसर क्या है, ये कोई एक डिसीज नहीं, इटसेल्फ नॉट वन डिसीज बट ए ग्रुप ऑफ डिसीजेस। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जब फैक्टर हैं किस लिए, कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल टू कैंसर सेल में। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ कैंसर पॉजेस सर्टेन कॉमन फीचर्स। ठीक है, बहुत सारे कैंसर्स के टाइप हैं। ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इट इज डिसीज करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन एंड कन्वर्ट्स इनटू कैंसर। क्या है कि एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन मतलब एक्सेसिव सेल डिवीजन। ठीक है, एंड कन्वर्ट्स इनटू कैंसर। ठीक है, they become differ in appearance from which they arise। अब देखो यहाँ से कैंसर सेल का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना डिफर है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल सेल है, यहाँ पे क्या है, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, it increases in mass also invades the surrounding cell and when nerve endings are affected pain is experienced। तो यहाँ पे क्या है, मास, इनका मास बढ़ता चला जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने इट इंक्रीजेज इन मास आल्सो इन्वर्ट्स, जब मास बढ़ेगा तो पास वाली सेल पे दबाव पड़ेगा, ठीक है। जब दबाव पड़ेगा तब आपका नर्वस सिस्टम, क्योंकि सेल्स सारी अटैच होती है नर्वस सिस्टम से, ठीक है, तब आपके नर्वस सिस्टम पे प्रेशर पड़ेगा। तो जब प्रेशर पड़ेगा नर्वस सिस्टम, और नर्व्स कहाँ से, आपके ब्रेन से कहाँ कनेक्ट होते हैं, तब वहां पे आपको फील होगा कि पेन हो रहा है, ठीक है। तभी आप देखो जो कैंसर पेशेंट है वो काफी पेन होता है, ठीक है। कैंसर सेल कैन डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट ट्यूमर, ठीक है। जब इनका डेवलपमेंट अच्छे से होता है, ठीक है, तब ये डिटैच हो जाती है नॉर्मल सेल से, अपने को अलग कर लेती हैं, और मूव टू अदर प्लेसेस, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है, शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। और क्या करती हैं, अपने जैसे सेल का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, ठीक है, ध्यान रखना मेटास्टेसिस क्या होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं सार्कोमा क्या होता है। तो सार्कोमा होता है कैंसर अराइज फ्रॉम मेसोडर्मल सेल, ठीक है। अब मेसोडर्मल सेल्स क्या होती हैं, जैसे बोन फिश फ्रॉम बोन मसल्स कार्टिलेज रिलेटेड टिश्यूज, ठीक है, इनको हम मेसोडर्मल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस पार्ट्स में कैंसर हो रहा है तो उसको बोलते हैं सार्कोमा, ठीक है। नेक्स्ट बात, यहाँ पे देखो बहुत सारे सेल्स हैं, मेसोडर्म, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। मेसोडर्म किसको बोलोगे, जैसे कार्डियक मसल्स हैं, ए मेसोडर्म का एग्जांपल्स है, रेड ब्लड सेल्स, ये भी मेसोडर्म का एग्जांपल्स है। इक्टोडर्म किसका एग्जांपल है, स्किन सेल एंड न्यूरॉन्स, ये क्या है, एक्टोडर्म डर्मल टाइप, ठीक है। इंडोडर्मल का एग्जांपल लीवर सेल्स एंड एल्वुलर सेल्स, एक इसका एग्जांपल है इंडोडर्म, ठीक है। इस ठीक है, तो ये सारी सेल्स में, ठीक है। अब मेसोडर्म में अगर कैंसर हो रहा है तो उसको सार्कोमा बोल रहे हैं। अगर कार्सिनोमा टाइप से है तो कहाँ पे कैंसर एराइज होगा, इंडोडर्म, मतलब इस पार्ट में स्किन और न्यूरॉन्स में अगर कैंसर है तो उसको बोलेंगे कार्सिनोमा, ठीक है। और क्या है, इक्टोडर्म, दोनों में, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है। कार्सिनोमा अगर कैंसर इन सब में है, जैसे स्किन सेल में है, लीवर सेल में, तो उसको बोलो कार्सिनोमा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे स्टेम सेल, मैंने स्टेम सेल क्या करती है, स्टेम सेल ऐसे सेल्स होती हैं जो बहुत सारी, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इनसे एराइज हो सकती है, जैसे मेसोडर्म, इक्टोडर्म, इंडोडर्म का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, आपका स्टेम सेल से, ठीक है। टेराटोमा क्या होता है, ट्यूमर डेवलप फ्रॉम ऑल थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर इज कॉल्ड टेराटोमा, ठीक है। ट्यूमर कहाँ से डेवलप, ऑल थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर, मतलब मेसोडर्म, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, टेराटोमा, ठीक है। ल्यूकीमिया एंड पॉलीसिस्थीमिया क्या होता है, ए टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर, ठीक है। ब्लड कैंसर को बोलोगे ल्यूकीमिया और पॉलीसिस्थीमिया, ओके। तो यह भी एक टर्म थोड़ा याद रखने वाले आपको आगे हेल्प करेंगे। तो एक फिर आता है पॉइंट्स, व्हाई कैंसर इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट देन बैक्टीरियल डिसीज। कैंसर ट्रीटमेंट क्यों आसानी से नहीं हो सकता, या फिर सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है एज कंपेयर टू बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीजन है, जैसे बैक्टीरियल सेल्स है, डिक्शनिंग सेल वाल, इनके जो सेल वाल है ये थोड़ा अलग टाइप्स होती है एज कंपेयर टू ह्यूमन सेल्स, ठीक है। राइबोसोम डिफर होते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन सेल्स, ठीक है। बट इन केस ऑफ कैंसर पेशेंट, नॉर्मल एंड न्यूप्लास्टिक ह्यूमन सेल आर मेयरली क्वांटिटेटिव, ठीक है ना, क्योंकि कैंसर ह्यूमन सेल में होता है, ह्यूमन सेल और नॉर्मल, ह्यूमन सेल और कैंसर सेल, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सेल से ही कैंसर सेल ग्रो हो रही है, तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तभी इनको ट्रीट करना काफी हद तक पॉसिबल, मतलब इसका सही से इलाज हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इम्यून मैकेनिज्म एंड अदर हार्श डिफेंसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन किलिंग बैक्टीरिया। अब इसमें देखो इम्यून मैकेनिज्म और हार्श डिफेंस सिस्टम आप लोगों की बॉडी में होता है, ठीक है। कोई भी एंटीजन अगर बाहर से आता है तो आपके आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है, वो क्या करता है, एंटीबॉडीज रिलीज करता है उसको मारने के लिए, ठीक है। बट इन केस ऑफ कैंसर इट इज बहुत थोड़ा अमाउंट होता है, इट इज नेग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है। तो ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हो गए। देयर आर 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर एप्रियोडिटेशन। अगर बहुत सारे, मतलब इनिशियल आपको दिखेंगे, अगर किसी को कैंसर हो रहा है तो उसमें इनिशियल कितने पॉइंट्स हैं, 7 वार्निंग साइंस हैं, ठीक है। तो इसके जरिए आप पहचान सकते हो कि उसको कैंसर हो रहा है, ठीक है। जैसे चेंज इन बॉल आर ब्लैडर हैबिट्स, उसकी ब्लैडर हैबिट्स या बॉल में चेंज होना। ए सोर थ्रोट दैट डज नॉट हील, ठीक है, मतलब थ्रोट में खट्टा बनाना, ठीक है। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, ब्लीडिंग आना ये भी कैंसर का एक सिम्टम है। थिकनिंग ऑफ आर लम्प्स फॉर्मेशन इन ब्रेस्ट एंड अदर पार्ट्स, अगर ब्रेस्ट और अदर पार्ट में आपका लम्प्स फॉर्मेशन या थिकनिंग हो रहा है तब भी आप थोड़ा, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है वहां पे। इंडिजाइजेशन और डिफिकल्टी इन सोलोइंग, सोलोइंग मतलब आपको इंडाइजेशन, मतलब खाने में प्रॉब्लम हो रही है। ऑब्वियस चेंज इन वाइट और मोर, ठीक है, आपके दांतों में कहीं पेन हो रहा है। नेगलिंग कफ और आर्सन, ठीक है, आपको कफ वाली प्रॉब्लम हो रही है तब भी, ये सारे साइन क्या हैं, 7 साइन, इसको बोलते हैं काशन, ठीक है।
ठीक है। तो इसको एनसीआई ने बोला कि ये अगर आपको कोई भी इसमें या सारे आपके अंदर सिम्टम्स लग रहे हैं तो आपको कैंसर हो रहा है, ठीक है। फिर कैंसर थेरेपी स्टार्ट है 1940। आपको ध्यान रखने वाली बात है, कब से स्टार्ट हुआ, 1940 में स्टार्ट हुआ कैंसर थेरेपी। ड्यूरिंग दिस टाइम स्टिल बेस्टेरॉल फास्फेट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। फर्स्ट कंपाउंड जो कीमोथेरेपी एज ए यूज हुआ स्टिल बेस्टेरॉल फास्फेट, ठीक है, किसके ट्रीटमेंट में, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर के डिसीज में यूज हुआ, ठीक है। फिर आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंट लिम्फोमा मास के लिए यूज हुआ, ठीक है। तो पहला आपका स्टिल बेस्टोल फास्फेट, दूसरा क्या है नाइट्रोजन मस्टर्ड, ठीक है। फिर आता है फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट यूज हुए एंटी कैंसर मतलब कैंसर डिसीज में, सॉरी फॉर दैट, एंटी कैंसर नहीं, कैंसर डिसीज में। चाइल्डहुड ल्यूकेमिया, अब चाइल्डहुड ल्यूकेमिया मतलब चाइल्डहुड ब्लड कैंसर में, ठीक है। कीमोथेरेपी क्या होता है, जो भी ड्रग्स होती हैं वो किसमें आती है, कीमोथेरेपी, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी, ठीक है। एजेंट्स आर यूज्ड फॉर ट्यूमर इज इनऑपरेबल फॉर मेटास्टेटिस अगर, ठीक है। तो मेटास्टेटिस मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी, ठीक है। तो कीमोथेरेपी का यूज क्या है, हम ड्रग्स ले सकते हैं बाहर से, आप बहुत सारे मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसके थ्रू आप ड्रग्स ले सकते हो, ठीक है। फिर है सर्जरी, उसके बाद कीमोथेरेपी के बाद आया आपका सर्जरी। सर्जरी को प्रीफर इसलिए किया गया एज कम्पेयर टू कीमोथेरेपी, क्योंकि वेयर ट्यूमर इज वेल, सर्जरी क्या है, जहां पे ट्यूमर हो रहा है उस पार्ट को हटा देना, ठीक है। तो कीमोथेरेपी से अच्छा माना गया सर्जरी, और उससे अच्छे माना गया रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या है, बिल्कुल रेडियोथेरेपी इज एडवांस टेक्निक एज कम्पेयर टू कीमोथेरेपी बिकॉज इट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। ये क्या है, जहां पे भी जिस पार्ट में हो कंप्लीटली रेडिएशंस वहां पे जाएंगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी उस ट्यूमर सेल्स को, ठीक है, कैंसर इट्स पार्ट विदाउट डैमेजिंग टू नियर सेल और इट्स पार्ट, ठीक है। उसमें क्या रेडियोथेरेपी का एक एडवांटेज है कि उसकी नियर सेल जो नॉर्मल सेल है उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तो ये इसका एक अच्छा इफेक्ट है, ठीक है। ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नियोप्लाज्मा एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स, ठीक है। जो भी ड्रग्स यूज की जा रही हैं कैंसर सेल में वो क्या कहलाएंगी, नियोप्लास्टिक ड्रग्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट। पहला है बायोलॉजिकल एल्काइलेटिंग एजेंट्स, इसमें कौन कौन से आएंगे आपका, क्लोरोएम्बुसिल, बुसल्फेन, ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। तो एल्काइलेटिंग एजेंट आपको ध्यान रखना है, इसके एग्जांपल्स एंटी मेटा, सेकंड है एंटी मेटाबोलाइट क्लास में कौन कौन से आएंगे, एजाथियोप्यूरिन, फ्लोरोयूरेसिल, मेथॉक्सीट्रेट एंड मर्कैप्टोप्यूरिन, ठीक है। फिर थर्ड आएगा एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स में कौन आएगा, एक्टिनोमाइसिन और डानोरूबिसिन और माइटोमाइसिन, ठीक है। मिसलेनियस में कौन सी आएंगी, सिस्प्लेटिन, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, क्लासेस हैं कीमोथेरेपी, मतलब इसमें थेराप्यूटिक एजेंट, या हम कह सकते हैं इसको कौन सी कीमोथेरेपी, कैंसर के लिए, तो इसको क्या बोलोगे, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, ठीक है। तो एंटी नियोप्लास्टिक ये सारी क्लासेस हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो ये सारा जो बेसिक कैंसर या फिर कह लो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के लेक्चर में था, मैंने डिस्कस किया इस लेक्चर में। आगे का पार्ट लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके।